यूएस हेल्थ रिसर्च ने रेगुलर मेडिटेशन के काफी सारे बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट किए हैं, सच एज रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव मेमोरी, बेटर स्लीप, एनहांस विल पावर एंड मेनी मोर। पर इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद मेडिटेशन मेड मी अ बैड पर्सन। मेरे जैसे आपने भी मेडिटेशन के कई सारे बेनिफिट्स किसी ना किसी से सुने होंगे या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा। एक डिटेल वीडियो तो मैंने खुद ने बना रखा है बाय द वे, एंड इसमें ना कुछ झूठ भी नहीं है कि मेडिटेशन से स्ट्रेस रिलीज होता है, टेंशन कम होती है, आपको काफी काम बना देता है मेडिटेशन। ये सब चीजें सच हैं, मैंने खुद ने ये चीज एक्सपीरियंस की है। बट इन चीजों को एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने ये नोटिस किया कि आफ्टर डूइंग माई मेडिटेशन आई यूज्ड टू फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, फील ईगोइस्टिक। I'll tell you one thing, meditation ना एक काफी ज्यादा पावरफुल टूल है, एंड लाइक एनी अदर पावरफुल टूल उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड करेंटली जैसी हमारी लाइफस्टाइल है में मेडिटेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है, इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि वो हमारे माइंड को काफी काम कर देता है। बट अगर मेडिटेशन आपके माइंड को काम करने के जगह आपको ज्यादा गुस्सैल, ज्यादा चिड़चिड़ा, ज्यादा ईगोइस्टिक बना रहा है, देन I'll tell you what's happening to you by sharing my personal story। तो मैंने रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था 2018 में, जब मेरी आईटी कंपनी में जॉब लगी थी। आईटी कंपनी में ना वर्क प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एंड ऑफ द डे तुम्हारा दिमाग ऐसा फट जाता है, ठीक है। एंड दैट वाज द मेन रीजन फॉर मी टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। बट अब कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट ही किया था तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ, ये मैंने क्या डिस्कवर कर लिया। Oh my God! एंड ऐसा होता है ना कि जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज मिल जाती है तब आप थोड़ा दूसरे लोग को ज्ञान देने लग जाते हो और खुद को ऐसा समझते हो कि मैं यहाँ हूँ और दूसरे यहाँ हैं। अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रख के सड़ा रहा है? तो उस चक्कर में मैं थोड़ी ईगोइस्टिक बन चुकी थी। आई यूज्ड टू काइंड ऑफ फ्लेक्स कि मैं रोज आधा घंटा मेडिटेट करती हूँ, मेरी लाइफ तो काफी काम है, आई एम वेरी चिल इन माई लाइफ, अंटिल आई गॉट अ रियलिटी चेक। तो हुआ यूं कि इट वॉज अ रेगुलर डे एट माई जॉब, एंड जो हमारा क्लाइंट है उसने हमें एक डेडलाइन दी थी कि सो एंड सो डेट पर हमारा जो एक मॉड्यूल है वो लाइव जाना चाहिए। बट मैंने उस कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड ही नहीं किया कि हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज रेडी टू गो लाइव। क्या कर रहे हैं यार तू? एंड यूजुअली डेडलाइन से 1-2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है वेदर द मॉड्यूल इज रेडी टू गो लाइव और नॉट। जब डेडलाइन आ गई तो क्लाइंट भड़क गया कि यार करोड़ों की ट्रांजैक्शन रुकी पड़ी है, कितना ज्यादा लॉस हो चुका है, किसकी गलती है, ये ऐसा सब पूछने लग गया वो। तो जब मैंने देखा कि मेरी छोटी सी गलती के वजह से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है, तब मैंने स्मार्ट इंसान की तरह और एक गलती कर दी कि मैंने अपना जो मिस्टेक है वो अपनी किसी कलीग के सर पे डाल दिया। मैंने बोला दैट इट वाज नॉट माय मिस्टेक, इट वाज हर फॉल्ट, एंड क्लाइंट ने सारा गुस्सा उस बेचारी के ऊपर निकाल दिया। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। उस मोमेंट पे ना मुझे ऐसा लगा दैट दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट दृष्टि, क्योंकि वो दृष्टि तो स्पिरिचुअल है, वो तो मेडिटेट करती है, वो तो अच्छे काम करती है, तो हाउ कैन शी डू समथिंग बैड टू समवन एल्स। तो उस मोमेंट आई वाज फाइंडिंग फॉर माय आंसर्स कि यार ये मैंने कैसे कर दिया। एम आई अ बैड पर्सन और इज मेडिटेशन मेकिंग मी बैड, क्योंकि वो करने से पहले तो मैं ये नहीं करती थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाई बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट। बट अगले दिन आई वेंट टू दैट क्लाइंट, मैंने कन्फेस किया दैट आई वाज द पर्सन बिहाइंड ऑल दैट ब्लंडर। तो वो क्लाइंट भी थोड़ा चिल था उस समय पे, उसने मुझे बोला दैट डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। एंड मैं और क्लाइंट हम दोनों गए उस लड़की के पास, सबके सामने हम दोनों ने उसको सॉरी कहा, एंड इट वाज सो काइंड ऑफ हर टू फॉरगिव अस। ये हुई ना बात। तो फाइनली सब मसला खत्म हुआ, बट आई वाज स्टिल क्लूलेस बिकॉज आई वाज फाइंडिंग फॉर माय आंसर्स दैट व्हाई डिड आई डू दैट, और इज मेडिटेशन मेकिंग मी अ बैड पर्सन, अंटिल आई रेड दिस बुक थिंक लाइक अ मॉन्क, जिसमें जय शेट्टी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दैट हाउ मेडिटेशन इज मेकिंग यू सेल्फ अवेयर ऑफ हु यू आर फ्रॉम विद इन। इसको अगर एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊं तो यूं समझो कि आपके सामने एक मिरर रखा है, एंड दूर से जब आप उसको देखते हो तो आपको वो एकदम क्लीन लगता है, बट जब आप उसके पास जाके उसे देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि भाई उस पर तो काफी ज्यादा धूल लगी पड़ी है। एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन डज टू यू। जब आप दूर से खुद को एग्जामिन करते हो तो आपको लगता है यार ये तो इंसाफ की मूर्ति है, ये कितना साफ इंसान है। बट इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग तो आपको अपने इनर सोल के बारे में पता चलता है कि आप अंदर से एक्चुअल में कैसे
कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, तो आपकी जो डस्ट है वो आपको मेडिटेशन दिखा देता है, वो अब ऊपर दिखने लग जाती है आपको। एंड इफ दिस इज व्हाट हैपनिंग टू यू देन इट्स अ गुड साइन। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से मैं काफी बुरा इंसान बनता जा रहा हूँ, नहीं, आप बुरे इंसान थे। मेडिटेशन करने के बाद अब आपको वो दिखाई दे रही है चीजें। एंड फिर जब आपको ये चीज पता चल जाए कि आप एग्जैक्टली अंदर से कैसे हो, तब आपको अपनी जो डस्ट है उसे क्लीन करना है। तो अब आप उसे कैसे करोगे? इसी बुक में लिखा गया है कि सबसे पहले आपको अपनी कोर वैल्यूज के बारे में जानना होगा कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी वैल्यूज या बिलीव्स हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फिर वो जानने के बाद आपको ये देखना है कि आप सबसे ज्यादा अपना टाइम, एनर्जी और मनी कहाँ पर स्पेंड करते हो। एंड जो भी चीजें या जो भी लोग आपके कोर वैल्यूज से मैच नहीं करती, उन्हें आपको ब्लॉक कर देना है। बेसिकली आपको सेल्फ ऑडिट करना है एंड फिर कोई डिसीजन लेना है। मुझे पर्सनली ये वाला जो सॉल्यूशन है काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा, बस ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने सबसे पहले अपना सोशल मीडिया एनालाइज किया दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल एम आई फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एम आई कंज्यूमिंग, एंड जो भी कंटेंट या जो भी लोग मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे तो मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया या अनफॉलो कर दिया। ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं किया, थोड़ा धीरे धीरे किया। फिर मैंने नोटिस किया कि जिस भी रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आती या मैं अपनी पूरे 8 घंटे की नींद नहीं लेती, तो उसके अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा हैवी महसूस होता है। फिर मैंने अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स किया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब जब खाना टाइम पे नहीं खाती या जब जब लोग मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करते, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मैंने उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की बाय रीडिंग अ बुक कॉल्ड द 4 एग्रीमेंट्स। सो टू सम इट अप, मैंने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड हम लोग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के सभी डिसीजंस एकदम बंद दिमाग से लेते हैं, तो मैंने खुद को प्रेजेंट में जीना सिखाया। आई डिड सम स्मॉल थिंग्स सच एज खाते समय फोन को ना देखना या नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना एक्सेट्रा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैं एंड में एक चीज और कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जो उसकी सभी से होती है, ठीक है, इट्स लाइफ, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो आप माफी मांग लो जैसे मैंने मांगी थी, ठीक है। मेडिटेशन करने के बाद मैं अब जो भी गलतियां करती हूँ वो मुझे रियलाइज हो जाती हैं, तो मैं माफी मांग लेती हूँ। हाँ जी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो का मैसेज अच्छे से समझा। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए और क्या क्या चीजें करते हो। भले ही आप 1 साल बाद भी कमेंट करोगे, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगी। सो डू लीव अ कमेंट बिलो। एंड अब तक तो आपको ड्रिल पता चली चुकी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे with a new video at 7 PM. Stay tuned. See you soon. Bye.